अगर आपको लगता है कि सिर्फ हेल्दी फूड खाने से आपके खून की नसें साफ हो जाएंगी, तो आप गलत हैं। और जो सच्चाई आज मैं आपको बताने वाला हूं, वो आई एम श्योर आपको हिला कर रख देगी। जी हाँ, नसों को प्रोटेक्ट करने का नंबर वन मील एक ऐसी चीज है जो कि आपने कभी खाई ही नहीं है। और ये एक ऐसा सीक्रेट है जो कि आपने कभी पहले सोचा भी नहीं होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको हार्ट ब्लॉकेज के कुछ ऐसे चौंकाने वाले सच बताने वाला हूं जो कि आपने इससे पहले आई एम श्योर नहीं सुने होंगे। और साथ ही वीडियो के एंड में मैं आपको वो मील भी रिवील करूंगा जिसे सुनकर मेरी गारंटी है कि आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं IMK खान, जहां आपको हेल्थ से जुड़ी सच्ची जानकारी मिलती है। हर जगह लोगों को वही पुरानी सलाह दी जाती है, तेल कम करो, फ्राई चीजें मत खाओ, कोलेस्ट्रॉल घटाओ। लेकिन अगर बात इतनी आसान होती तो आज 30-40 साल के नौजवान इतने बड़े बड़े हार्ट प्रॉब्लम से क्यों जूझ रहे हैं? मुख्य समस्या जो लोग नहीं समझते, असल समस्या है मेटाबॉलिक स्ट्रेस। और इसका सबसे खतरनाक रूप है इंसुलिन ओवरलोड। देखिए, कोलेस्ट्रॉल तो केवल एक निर्माण सामग्री की तरह है, लेकिन ये हानिकारक कब बनता है? जब शरीर की चयापचय प्रणाली यानी मेटाबॉलिज्म असंतुलित हो जाता है। बार बार कार्बोहाइड्रेट्स खाना, मीठा, ब्रेड, पैकेज्ड फूड, ये सभी मिलकर शुगर को लंबे समय तक खून में टिकाए रखते हैं। और इस शुगर को संभालने के लिए शरीर लगातार ज्यादा इंसुलिन बनाता है। धीरे धीरे कोशिकाएं इंसुलिन की बात सुनना ही बंद कर देती हैं। यहीं से शुरू होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि आगे चलकर फैट स्टोरेज, सूजन और आर्टरी वॉल डैमेज का सबसे बड़ा कारण बनती है। कॉमन मिथ्स। मिथ फर्स्ट, मेरा कोलेस्ट्रॉल ठीक है मतलब मैं सुरक्षित हूं। गलत। खतरा केवल कितना कोलेस्ट्रॉल है इस पर नहीं, बल्कि शरीर में कितनी सूजन यानी इन्फ्लेमेशन है, इस पर निर्भर करता है। मिथ टू, युवा लोगों को हार्ट की दिक्कत नहीं होती। आजकल कॉलेज जाने वाले युवाओं के शरीर में भी शुरुआती प्लाक देखे जा रहे हैं। उम्र अब सुरक्षा कवच नहीं रही। मिथ थ्री, मैं चीनी नहीं खाता इसलिए कोई जोखिम नहीं। सच ये है कि चीनी से ज्यादा खतरनाक है मैदा, पास्ता, पिज्जा बेस पैकेज स्नैक्स और फ्रूट जूस। ये ब्लड शुगर को और भी तेज बढ़ाते हैं। मिथ नंबर फोर, स्टेंट लग गया मतलब समस्या खत्म। स्टेंट सिर्फ रास्ता खोलता है, समस्या पैदा होने वाली जड़ों को ठीक नहीं करता। जड़ है मेटाबॉलिक असंतुलन। आखिर समाधान क्या है? तो दोस्तों, आपकी आर्टरीज को राहत देने वाला सबसे शक्तिशाली उपाय है बॉडी को ब्रेक देना, यानी कंट्रोल्ड इंटरवल गैप सेवन, फूड गैपिंग। कोई भारी डाइट नहीं, कोई जादुई भोजन नहीं, सिर्फ खाने के बीच में उचित अंतर। जब आप भोजन से कुछ समय का अंतर देते हैं, तो शरीर खुद अपने पुराने, खराब और जमे हुए कणों को साफ करने लगता है। इस प्रक्रिया को विज्ञान में सेल रीक्लीनिंग साइकिल कहा जाता है। ये आपके सूजन, इंसुलिन लोड, फैट बिल्डअप और आर्टरी क्रैक्स के रिस्क को कम करने में मदद करता है। कैसे शुरू करें? स्टेप वन, रात का भोजन जल्दी करें। रात 7 से 8 बजे तक खाना खत्म करें। स्टेप टू, सुबह पहला मील थोड़ा देर से लें। 12 से 14 घंटे का अंतर रखें। स्टेप थ्री, धीरे धीरे इस गैप को बढ़ाएं। अगर शरीर सहज हो तो 14 से 16 घंटे तक जा सकते हैं। स्टेप फोर, गैप के दौरान ये चीजें लें: सादा पानी, नींबू पानी बिना चीनी, हर्बल टी, नारियल पानी। स्टेप 5, गैप के बाद हल्का घर का बना खाना खाएं: दाल, सब्जियां, प्रोटीन, कम कार्बोहाइड्रेट। अगर आपको डायबिटीज, गर्भावस्था, स्तनपान या कोई गंभीर बीमारी है, तो किसी भी तरह का गैप शेड्यूल केवल डॉक्टर की सलाह से ही लागू करें। दोस्तों, शरीर की आर्टरीज को सुरक्षित रखना केवल दवा का काम नहीं है। खाना कब खाना है और कब नहीं, ये समझ लेना ही असली लाइफ सेविंग मेडिसिन है। अगर आज की जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि एक सही जानकारी किसी की जिंदगी बदल सकती है।